और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आए हैं। अब शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा। छात्रों की थ्योरी पर शिक्षकों का मूल्यांकन होगा। 50% से कम अंक देने पर शिक्षक फेल होंगे। ये बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा और छात्रों की थ्योरी पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। 50% से कम अंक देने पर शिक्षक भी फेल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से। ये बड़ा बयान दिया गया है शिक्षकों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। दरअसल छात्रों की थ्योरी के हिसाब से शिक्षकों का मूल्यांकन होगा। 50% से कम अंक देने पर शिक्षक फेल होंगे। ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है शिक्षकों को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर दौसा से, जहां मेहंदीपुर बालाजी में संदिग्ध हालत में 2 शव मिले हैं। धर्मशाला के कमरे में शव मिले हैं। मृत महिला और पुरुष के शव हैं। उत्तराखंड से 12 जनवरी को दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से। मेहंदीपुर बालाजी में संदिग्ध हालत में 2 शव मिले। धर्मशाला में एक कमरे में मृत मिले महिला और पुरुष के शव। उत्तराखंड से 12 जनवरी को दर्शन करने आए थे। दौसा से ये बड़ी जानकारी है। मेहंदीपुर बालाजी में संदिग्ध हालत में महिला और पुरुष के शव मिले हैं। धर्मशाला के एक ही कमरे में ये दोनों शव मिले हैं। बता दें कि उत्तराखंड से 12 जनवरी को दर्शन करने के लिए आए थे। और खबर बालोतरा से है, जहां प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते जहां स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं सर्दी के सितम में कमजोर तबके और बेघर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में बालोतरा की कई स्वयंसेवी संस्थाएं सर्दी से पीड़ित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। बालोतरा की कृष्णा सेवा संस्थान भी पिछले 10 सालों से निस्वार्थ भाव से आहत को राहत देने के लिए काम कर रही है और संस्था सर्द रातों और शीतलहर में ठिठुरते लोगों की मदद कर रही है। संस्था के सदस्य हर जरूरतमंद तक पहुंचकर आवश्यक मदद करते हुए नजर आ रही हैं। संस्था गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री किट सहित अन्य सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है और ऐसे में आम जन भी है जो सर्दी से पीड़ित और परेशान नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कमजोर तबके के लोग और जरूरतमंद लोगों को कंबल और ब्लैंकेट जो है वो वितरित कर रही है। बालोतरा की कृष्णा सेवा संस्थान है, पिछले लगातार 10 साल से वो इस तरह की सेवा कार्य कर रही है। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आ रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भीषण सर्दी के दौर में किस तरह से संस्था द्वारा है लोगों जो और महिलाओं को जो जरूरतमंद है उनको कंबल बांटे जा रहे हैं और आहत को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा लगातार ये कई सालों से कार्य किया जा रहा है और किस प्रकार से संस्था के कार्य किए जा रहे हैं हम उन्हीं से जानेंगे। संस्था के संस्थापक हैं धर्मेंद्र जी है, उनसे जानेंगे। सर बताएं कि किस तरह से, क्योंकि सर्दी का दौर है पूरे प्रदेश में, कड़ाके की ठंड का दौर है, तो ऐसे में आहत को राहत देने के लिए क्या क्या संस्था की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी, हम हर वर्ष पूरी सर्दी निःशुल्क कंबल है, गर्म कपड़े है और कच्चे आवासों पर तिरपाल है। ये हमारी सेवाएं निरंतर पूरी सर्दी जारी रहती है। जहाँ से भी हमारे पास कॉल आता है, जैसे अभी देख रहे होगा, अभी एक बीपीएल कॉलोनी से हमारे पास कॉल आया है, तो सभी सदस्य कंबल वगैरह लेके आए हैं। राशन सामग्री भी है और कच्चे झोंपड़ों पर लगाने के लिए तिरपाल भी है, गर्म कपड़े भी है। तो वो जो भी है, जो भी इनकी आवश्यकता अनुसार है, वो सभी निःशुल्क हम देते रहते हैं। आप लगातार महावीर सेवा संस्थान हो या महावीर संस्थान से लगातार 10 साल से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं और जो जरूरतमंद है उनकी क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है? वैसे से 2000 आज वार्ड नंबर 45 जलदाय विभाग के अंदर अपना ये मकर संक्रांति के विषय में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें हमने साइन किया कि भाई अब 25 महिला हैं जो वास्तविकता कमज़ोर हैं, तो उनको हम कंबल दे रहे हैं और खाद्य सामग्री किट जिसको आवश्यकता है कि बिल्कुल खाने के लिए व्यवस्था नहीं है उनको, उनकी पूर्ति करना। और जो भी समन्वय आता है तो जैसे जैसा मौसम होता है, जैसे खाद्य सामग्री का तो हमारा रेगुलर 4 साल से रेगुलर कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम रेगुलर आ रहा है और हम पहली विशेषता ये हम खुद मौके पर जाके देखते हैं, वास्तविकता उसकी स्थिति कमज़ोर है।
या कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला है उनके लिए कोई जैसे तिरपाल की व्यवस्था है, और उनके साथ में आर्थिक सहयोग के भी हम उनके साथ में लिफाफा भी देते हैं। सर्दी वगैरह कैसी है? बहुत पड़ रही है। तो संस्था द्वारा ये जिस तरह की सहायता आप लोगों को दी जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कैसे सर्दी से बचाव करते हैं फिर? आज तो आपको ब्लैंकेट मिल गया, कंबल मिल गया फिर। हाँ तो जो जी वे जो घर में वे जो करो फंसे और दो जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि सुविधाओं की कमी है और जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कमी आड़े न आए, ऐसे में बालोतरा की कई स्वयंसेवी संस्था है जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है और सर्द रातों में लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।